Hello बच्चों, let's see this question and here this question say identify the following image and write their name। आपको इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है और इस इमेज के रिगार्डिंग आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये जो इमेज है बच्चे, ये किसकी है? ये है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो कि 1804 में फ्रांस का क्या बना था? रूलर बना था। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है नेपोलियन, क्योंकि इमेज भी तो नेपोलियन की है। अब देखिए, दिस पेंटिंग रिप्रेजेंट द नेपोलियन बोनापार्ट क्रॉसिंग द एल्प्स। ये एल्प्स क्या है? तो ये बच्चे पहाड़ का नाम है एल्प्स। इट वॉज पेंटेड बाय द डेविड। डेविड के द्वारा बनाई हुई ये पेंटिंग है और इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट एल्प्स हिल को क्रॉस कर रहा है। और क्रॉस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन करना चाहता है और अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को लेना चाहता है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। उन्होंने अपने आप को क्या बोला था? फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया था 1804 में। ही सेट आउट टू कॉन्क्योर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़। और फिर जब उन्होंने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया तो वो क्या निकल गए? वो आसपास की जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको कॉन्क्वर करने, वही उनके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए चल पड़े। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग द किंगडम। और जो वहाँ की डायनेस्टी थी उनको तो उसने वो कर दिया, उनको छिन्न भिन्न कर दिया। डिस्पोजिंग का मतलब होता है कि उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया और वहाँ पर अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया। ये काम किया था नेपोलियन ने। देखो, नेपोलियन बहुत ही पावरफुल आर्मी मेंबर थे पहले फ्रांस के, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि वो फ्रांस के एम्परर बन गए थे। और एम्परर बन गए थे उसके बाद उन्होंने सिर्फ फ्रांस पर ही शासन नहीं किया, बल्कि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपने कंट्रोल में लाने का पूरा कोशिश किया, पूरा प्रयास उन्होंने किया बाकी के कंट्री में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का। और इसके लिए वो क्या करते थे? वो वॉर करा करते थे। वॉर टैक्टिक्स उनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। आगे जाके इन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया था। यूनिफॉर्म लॉ मतलब नेपोलियनिक कोड। इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया था और बोला था कि जितने यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरा शासन है वहाँ पर इस सेम कानून को फॉलो किया जाएगा। मेजरमेंट की चीज़ें वहाँ पर सेम रहेंगी। मतलब अगर किसी चीज़ को नापना है, किलो में नापना है, तो हर चीज़ किलो में नापी जाएगी। मीटर में नापना है जिन चीज़ को, जो इन्होंने डिसाइड किया है, वही चीज़ें बाकी की कंट्रीज़ में भी सेम तरीके से फॉलो की जाएंगी। तो यूनिफॉर्मेलिटी लेकर आए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूरोपियन कंट्रीज़। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे। और कहा जाता है कि जो भी फ्रांस की कंट्री नेपोलियन का नाम सुनती थी ना, वो थर थर काँपने लगती थी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे। जब तक इन्होंने फ्रांस पे राज किया, फ्रांस के ऊपर कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता था, ये इतने पावरफुल थे। तो ये था पूरा ऑल अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।